आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 to 40 देखेंगे। उसके साथ कुछ शॉर्ट ट्रिक को भी हम लोग डेवलप करेंगे और साथ में उसके कॉन्सेप्ट को भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे क्वेश्चन है 21 नंबर, क्वेश्चन नंबर 21, एक कार ए से बी तक की दूरी का 1/भाग ए से बी तक की दूरी का 1/5 भाग कितने स्पीड से 8 किमी प्रति घंटा की स्पीड से तय किया और 1/10 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय किया और शेष दूरी जो यहाँ से दूरी शेष बची उसे 20 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से तय किया। पूरी यात्रा की औसत गति बताइए। तो औसत गति अर्थात कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ दूरी हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि एक ऐसी क्वांटिटी हम लोग ले लें जो 5 × 40 और 250 दोनों से कट जाए। तो कोई भी ले लीजिए, तो उसे हम लोग ले लेते हैं 1000, क्योंकि 250 से भी कटना चाहिए। 500 ले लिए तो 40 से नहीं पूर्णतः कटेगा, तो डबल कर दिए 1000। तो 1000 का 1/5वां हिस्सा अर्थात 200 और 200 किलोमीटर 8 किमी प्रति घंटा। इसका मतलब है कि 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 25। 1/10वां हिस्सा अर्थात 100 किलोमीटर 25 के चाल से अर्थात 4 घंटे। शेष 200 आपने यहाँ ले लिया, 100 यहाँ ले लिया, कुल दूरी 1000 था तो बचा 700। यह 700 दूरी यदि 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हैं तो 35 घंटा। तो कुल हमारे पास जो समय आ गया वो आ गया 64। 5 5 10 4 14 4 हासिल लगा 1 2 + 3 5 और 1 जो हासिल था 6 64। तो कुल दूरी 1000, कुल समय 64। 8 से काट दीजिए। यदि आप 8 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 8 × 8, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 बटे 8 अर्थात 125/8। तो 8 × 8 बचा 4 और 5, तो 8 पंचे 40, 15 दशमलव कुछ यह आपकी दूरी आएगी। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। नेक्स्ट मतलब 22 नंबर। ये सिंपल क्वेश्चन है। इन्होंने कहा एक विमान 2500 किलोमीटर की दूरी 1200 किलोमीटर की दूरी और 500 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 500 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा और 250 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, तो विमान की औसत गति क्या है? तो जस्ट प्रीवियस एवरेज स्पीड अर्थात औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी। तो कुल दूरी यहाँ से आपको मिल गया 0 0 5 5 10 2 12 2 हाथ से लगा 1 2 1 3 1 4 4200 आपको कुल दूरी मिल गई। अब बचा कुल समय।
तो 2500 किलोमीटर की दूरी 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यदि आप तय करते तो आपको लगता है 5 घंटे। 1200 किलोमीटर की दूरी यदि आप 400 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं तो आपको लगता है 3 घंटे। और 500 किलोमीटर की दूरी 250 किलोमीटर के से तय करते हैं तो आपको लगता है 2 घंटे। तो इस प्रकार आपको टोटल जो टाइम लगा वह 10 घंटे लगा। तो टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 4200 बटे 10 अर्थात 420 किलोमीटर यह समय लगेगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है। किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करती है। पहली आधी वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी आधी वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा 25 किलोमीटर प्रति घंटा पर कार कुल कितनी दूर चली। तो एक तो रेशियो वाला आपको फंडा बताया था, दूसरा ट्रिकी मैथ बच्चे कह रहे थे तो उसे देखते। ट्रिकी मैथ में औसत गति का जो फार्मूला है दोनों बता देते हैं भाई। औसत गति का फार्मूला है S1 इंटू S2 अपान S1 प्लस S2। ये औसत गति हो गया। और इस गति से 11 घंटे चला है तो गुणे T कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा। तो ध्यान दीजिए 30 गुणे 25 बटे 55 गुणे 11, 11 क्या 11, 11 पचे 55, 5 क्या 5, ये आ गया 150 किलोमीटर। यह आपकी आधी दूरी है। तो टोटल दूरी आपकी हो जाएगी 300 किलोमीटर। और रेशियो के अकॉर्डिंग जो मैंने बताया था वह था RS 30 और 25, तो RT 25 और 30 छोटा कर लीजिए 5 और 6, 5 6 11, यह आपका टैली कर गया इससे। इसका मतलब है यह समय सेट बैठ गया है और चाल आपका दिया गया है। तो यह दूरी 150 यह दूरी और 150 यह दूरी, टोटल दूरी 300। अब यह उल्टा इसलिए करते हैं क्योंकि स्पीड टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है जब दूरी निश्चित हो अर्थात चेंज ना हो। दो आदमी एक साथ कुछ दूरी चलना शुरू करते हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा 3 किलोमीटर प्रति घंटा पर। पहले वाला दूसरे से आधा घंटा जल्दी पहुंच जाता है। तो ऐसे केस के लिए आप कुछ भी दूरी मान लीजिए जो 4 और 3 दोनों से कटे, तो हमने मान लिया 12। यदि 12 किलोमीटर की दूरी हम मान लेते हैं तो इसे जाने में 3 घंटा लगेगा, इसे जाने में 4 घंटा लगेगा। तो जो अंतर आएगा वह 1 घंटे का आएगा। अंतर आधा घंटा का आना चाहिए। इसका मतलब है कि दूरी को आधा कर देते हैं 6 घंटा, 6 किलोमीटर। एक आदमी 7 घंटे में 80 किमी की दूरी की यात्रा की, जिसमें से उसने कुछ यात्रा 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर
प्रति घंटा पैदल और कुछ भाग 16 किमी प्रति घंटा साइकिल से की। उसने कितनी दूरी यात्रा पैदल की। ऐसे क्वेश्चन के लिए यदि हम ट्रिक की बात करें तो ट्रिक है कि कुल दूरी अंतर जिस के अकॉर्डिंग हमें दूरी निकालना, जिसके अनुसार हमें दूरी निकालना, उसको छोड़कर दूसरे के हिसाब से, अर्थात दूसरे का चाल, जिसका पूछ रहा है उसे छोड़कर दूसरे का चाल गुणे कुल समय बटे चालों का अंतर, तो कुल दूरी हमारी कितनी है 80। दूसरे का चाल 8 से हमें निकालना है, तो यहाँ से आएगा टाइम, ध्यान रखिएगा, समय आएगा इसका 8 किलो पहले वाले का, और समय अब मिल गया, चाल दिया है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, दूरी आ जाएगा। तो 80 दूसरे का चाल, इसको 8 से निकालना है तो 16 रखेंगे, 16 गुणे 7 बटे चालों का अंतर 16 माइनस 8 8, तो 80 माइनस 112 बटे 8 अर्थात 32 बटे 8 बराबर 4। तो यह 4 घंटे 8 की चाल से चला है, तो 32 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया है पैदल, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्वेश्चन नंबर 26। एक ट्रक पहले 1.5 घंटे में 90 की चाल से कुछ दूरी तय की। शेष उसके बाद वह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। 310 किलोमीटर की दूरी को तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। तो 90 की स्पीड से 1.5 घंटा जाएंगे तो 1 घंटा में 90 किलोमीटर, आधा घंटा में 45 किलोमीटर, तो 90 प्लस 45 बराबर 135 किलोमीटर 90 के चाल से चल गए। बचा हमारे पास 175 किलोमीटर। अब 175 किलोमीटर यदि 70 के हिसाब से जाएंगे तो टाइम हमें जो लगेगा 10 7 से काट रहे हैं, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 2.5 घंटा। और 1.5 घंटा वह पहले समय लगा चुका है, इसलिए टोटल जो टाइम लगेगा वह लगेगा आपका 4 घंटा। एक व्यक्ति ने 7 घंटे में 75 किमी की दूरी तय की। 7 घंटे में 75 किलोमीटर की दूरी तय की। कुछ दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा बाकी 10 किमी प्रति घंटा की दर से 12 किमी प्रति घंटा की दर से उसने कितनी दूरी तय की। तो कुल दूरी 75, 12 से निकालना है इसलिए मल्टीप्लाई 10 वाला करेंगे। 10 गुणे 7 बटे चालों का अंतर 2 अर्थात 2.5 घंटे यह 12 की स्पीड से चला है, अर्थात 30 किलोमीटर इसने दूरी तय की। अब आपको लगेगा फार्मूला क्या रटना पड़ेगा? रटना नहीं पड़ेगा, अभी मैं डिराइव कर लूँगा। अभी आपको क्वेश्चन करवा लेते हैं, उसके बाद फार्मूला कैसे आया है इसे बता देते हैं।
एक व्यक्ति 2000 किमी की दूरी 18 घंटे में पूरी की, जिसमें से कुछ दूरी 72 किलोमीटर प्रति घंटा से बस द्वारा और कुछ दूरी 160 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन द्वारा तय की। बस से तय की गई दूरी अर्थात इससे अब समय निकाल लीजिए। तो 2000 कुल दूरी माइनस इसके द्वारा निकालना है तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए 160 गुणे 18 बटे चालों का अंतर 160, तो 18 से गुणा करेंगे तो 0 आ गया, 18 छक्का 108 के 8 से लगा 10, 18 1 18 10 28 और इनका अंतर जो है अब वो है 880 बटे 10 में से 2 गए 8 बचा 15, 15 में 7 गई 8 अर्थात 10 घंटा। 10 घंटा 72 किलोमीटर प्रति घंटा वाला चला है तो गुणे 10 अर्थात 720 किलोमीटर की दूरी इसने तय किया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। क्वेश्चन नंबर 30, दो घंटे में एक व्यक्ति 8 किमी की दूरी का कुछ भाग 3 किलोमीटर प्रति घंटा पैदल चलकर, कुछ भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटा साइकिल पर तय करता है। साइकिल द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो साइकिल द्वारा दूरी निकालना है तो आप कीजिए कुल दूरी 8 माइनस 2 तिहाई 6 बटे चालों का अंतर 10 माइनस 3 7 अर्थात 2 बटे 7 घंटा यह चला है 10 के रफ्तार से, तो दूरी हो गया 4 समय गुणे चाल अर्थात 20 बटे 7, 20 बटे 7 मतलब 2 सही 6 बटे 7 किलोमीटर। उसे हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कुल समय यात्रा का t है, कुल दूरी हमारा d है, यशवन की चाल से चला है और कुछ दूरी यश2 के चाल से चला है। तो हमने मान लिया कि यशवन की चाल से वह t घंटे तक चला है तो यश2 के चाल से वह t माइनस t घंटे तक चला। तो यह दूरी और यह समय यश1 इंटू t प्लस यश2 t माइनस t, इस चाल से इतने समय में चली गई दूरी प्लस इस चाल से इतने समय में चली गई दूरी बराबर d अर्थात टोटल डिस्टेंस। इसे ओपन करें तो यश1t माइनस यश2t प्लस यश2t बराबर t। तो t यहाँ कॉमन ले लें तो यश1 माइनस यश2 और यश2t को दूसरी तरफ भेज दें तो d माइनस यश2t। तो यहाँ से समय आ जाएगा जो t वह इसका समय है, इसीलिए स्पीड हम दूसरे का ले रहे थे। तो t बराबर d माइनस यश2t बटे यश1 माइनस यश2, यही आपका ट्रिक कहलाएगा। जबकि ट्रिक नहीं, यह डेरिवेशन का रिजल्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। तो 31 में है
एक व्यक्ति 9 घंटे में एक निश्चित दूरी यात्रा पूरी करता है। पहला अर्धांश वह 4 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा द्वितीय अर्धांश 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से यात्रा पूरी की। तो यहाँ देखिए डिस्टेंस जो है वह कांस्टेंट है, तो यहाँ पर आप लगा दीजिए RS 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो RT 5 संबंधित 4, तो हमने जोड़ा ये 9 घंटे आ गया और 9 घंटे हमें पहले से भी दिया हुआ है, तो यह मैच कर गया। तो डिस्टेंस कितना हुआ 20 किलोमीटर यह और 20 किलोमीटर यह, अर्थात टोटल डिस्टेंस हमारा हो गया 40 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन इन्होंने कहा एक मोटर गाड़ी अमुक यात्रा को 8 घंटे में पूरा करता है। ठीक है, आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो RS 40 और 60 है, तो RT 60 और 40 20 से काट दें तो 3 और 2 अर्थात 5 घंटे आ गए। तो 120 किलोमीटर यह, 120 किलोमीटर यह। जब डिस्टेंस आपका 240 किलोमीटर है तो आपको लगते हैं 5 घंटे। यदि 1 घंटे में तय किया जाए तो वह डिस्टेंस होगा 48 किलोमीटर, लेकिन आपको लगा है 8 घंटे, इसलिए 48 गुणे 8, 8 है 64, 4 हंसलेगा 6, 8 चौक 32, 32 और 6 38, 384 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 34, ए और बी एक ही समय में क्रमशः 40 और 50 किमी प्रति घंटा की गति से चलना आरंभ करते हैं। वो 50 की गति से चलना प्रारंभ करते हैं। यदि यात्रा पूरी करने में ए को 20 से 15 मिनट अधिक लगे तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? तो यात्रा की कुल दूरी कितनी थी? तो RT हो गया 50 और 40 अर्थात 5 और 4, ए को 20 से 15 मिनट अधिक लगती। ठीक है, तो ये आ गया यात्रा की दूरी 200 मीटर है जब इनके बीच अंतर 1 घंटे का हो, लेकिन अंतर 15 ही मिनट का है अर्थात 1/4 घंटे का है, तो यह डिस्टेंस हो गया 50 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 35, जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चले, तो जब 2 व्यक्ति एक ही दिशा में चलते हैं तो यहाँ उनके चालों का सदैव अंतर यूज किया जाता है। इन्होंने 35 में कहा कि एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। यदि सिपाही 8 मिनट में 1 किलोमीटर, 8 मिनट में 1 किलोमीटर तथा चोर 10 मिनट में 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, तो चोर को पकड़े जाने से पहले उसके द्वारा तय की गई दूरी है। तो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं वह यह पढ़े हैं कि किमी प्रति मिनट, किमी प्रति घंटा, मीटर प्रति सेकंड, यहाँ जस्ट उल्टा है, इसे सही कर लेते हैं। तो हमने कहा कि 8 मिनट में 1 किलोमीटर अर्थात 1000 मीटर, तो 1 मिनट में
125 मीटर। ये हो गया पुलिस का रफ्तार। और 10 मिनट में 1000 अर्थात 100 मीटर प्रति मिनट। ये हो गया चोर का रफ्तार। सापेक्षिक चाल सदैव इनका अंतर निकाला जाता है, तो 25 मीटर प्रति मिनट। तो अब हमें निकालना है टाइम कि कितने समय में पकड़ लेगा। तो टाइम हो गया दोनों के बीच की दूरी, अर्थात दिया है 100 मीटर और सापेक्षिक चाल 25, तो ये आ गया 4 मिनट में पुलिस पकड़ लेगा चोर को। चोर को जब पुलिस 4 मिनट में पकड़ लेगा, चोर का पूछा है 10 मिनट में 1 किलोमीटर, तो 4 मिनट में 400 मीटर। 1 मिनट में जब ये 100 मीटर जा रहा है तो पकड़े जाने के पहले 4 मिनट में 400 मीटर की दूरी को तय करेगा। एक लड़का अपने घर से साइकिल द्वारा प्रातः 10 बजे से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसका बड़ा भाई अपने स्कूटर से 1 घंटा 15 मिनट बाद, तो 1 घंटा 15 मिनट बाद मतलब वह 10 बजे निकला था, 12 बजे की रफ्तार 12 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से 1 घंटा 15 मिनट बाद अर्थात 11:15 पर उसका बड़ा भाई चलना शुरू करेगा। तो अभी चला नहीं है। जब ये चलता उतने समय में लड़का कितनी दूरी तय किया, तो 1 घंटा 15 मिनट अर्थात 5/4 घंटा। 15 का मतलब होता है 15 मिनट मतलब 1/4 घंटा। और 1 घंटा पहले तो 1 से 1/4 अर्थात 5/4। तो 5/4 घंटे में यह जो दूरी तय किया, यह दूरी तय किया 15 किलोमीटर। अब इन दोनों के बीच में 15 किलोमीटर का अंतर है। और यही 15 किलो और यह कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं आगे, चलकर 1:30 बजे उस लड़के को पकड़ लेता है। तो 11:15 से 1:30, तो 15 मिनट यहाँ दे दें तो 11:30 हो जाएगा। तो 12:30 1:30 मतलब 2.25 घंटा। 2.25 घंटे का मतलब है कि 9/4 घंटे बाद वह इस 15 किलोमीटर की दूरी को कवर करेगा। तो 15 × 4/9, 3 5 चौके 20, 20/3 किलोमीटर प्रति घंटा यह उनकी सापेक्षिक चाल है। अर्थात बड़े भाई के स्कूटर की चाल माइनस लड़के के गाड़ी की चाल बराबर है 20/3। तो लड़के की चाल है 12, तो यह 12 इसमें जुड़ जाएगा। तो 12 × 36, 36 + 20 56/3 किलोमीटर प्रति घंटा यह स्कूटर की चाल होगी। अर्थात 18 सही 2/3 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 37। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार चला रहा ड्राइवर अपने से 40 मीटर आगे एक बस देखता है। अर्थात यदि ड्राइवर यहाँ है तो बस यहाँ है 40 मीटर आगे, और 20 सेकंड बाद वह 60 मीटर पीछे रह जाता है। अर्थात यदि कार ड्राइवर यहाँ पहुँचा है तो बस इससे 60 मीटर पीछे रह गई। पूछे क्या भैया, बस की गति क्या है?
तो हम लोग देख लेते हैं कि 20 सेकेंड में साइकिल 20 सेकेंड में कार कितनी दूरी तय की। तो कार की चाल है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसे बना लेते हैं मीटर प्रति सेकेंड में। तो ये आ गया 18 के 18, 18 दूना 36, 5 दूनी 10 मीटर प्रति सेकेंड। और इस 20 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से 20 सेकेंड तक चला है, अर्थात 200 मीटर ये चला है। 200 मीटर यह चला कार ड्राइवर, तो बस कितना चला, 40 इधर निकल गया, 60 इधर निकल गया, 100 मीटर चला है इस 20 सेकेंड में। तो 100 मीटर यदि 20 सेकेंड में चला है तो 5 मीटर प्रति सेकेंड यह बस की चाल है। यदि किलोमीटर प्रति घंटा बोले तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यह आ जाता है 18 मीटर प्रति सेकेंड। यह बस की चाल हो गई। क्वेश्चन नंबर 38। साइकिल सवार ए ने सुबह 7:30 बजे अपने साइकिल पर 8 किमी प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। 30 मिनट बाद मतलब 8 बजे, तो आधे घंटे में ये चल चुका है 4 किलोमीटर, क्योंकि इसकी चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। और दूसरा जो साइकिल सवार है वह 30 मिनट बाद चलेगा, अर्थात 4 घंटे यह चल चुका है। बी ने उसी स्थान से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। बी 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा शुरू की। बी किस समय ए से आगे निकल जाएगा। तो यहाँ सापेक्षिक चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है और डिस्टेंस है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, अर्थात बी 2 घंटे बाद इसे पकड़ लेगा। तो अभी 8 बज रहा है, तो 2 घंटे बाद आपका 10 बज जाएगा। तो 10 बजे बी ए से आगे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखा। 200 मीटर की दूरी पर एक पुलिस वाला चोर PC। तत्परांत चोर ने भागना शुरू कर दिया। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा किया। उस चोर तथा पुलिसकर्मी के दौड़ने की गति क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा थी। तदनुसार 6 मिनट बाद उस दोनों के बीच की दूरी कितनी रह जाएगी 6 मिनट बाद। तो रिलेटिव स्पीड हो गया इनका 1000। तो 60 मिनट में यह 1000 की दूरी को कैप्चर कर सकते हैं। तो 6 मिनट में 100 मीटर को ही कवर कर पाएंगे और दूरी इन दोनों के बीच में 200 था, इसलिए 6 मिनट बाद ये 100 ही चल पाया है, 100 ही मीटर कवर कर पाया है। अभी 100 मीटर इनके बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 40। दो व्यक्ति एक ही जगह से निकलकर क्रमशः 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलते हैं। दोनों में 8.5 की दूरी का फासला होने के लिए एक ही दिशा में चलते समय कितना समय लगेगा। ठीक है, तो 1 घंटे में इनमें अंतर आता है केवल आधा किलोमीटर का
और हमारे पास है 8.5, तो 0.5 से भाग दे दें तो 17 घंटे में इन दोनों लोगों के बीच में 8.5 किलोमीटर का अंतर होगा।